काशी का रहस्यमयी तीर्थ पिशाच मोचन कुंड की अमर कथा। आज हम आपको काशी के एक ऐसे रहस्यमय तीर्थ की कथा सुनाने जा रहे हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ आने मात्र से प्रेत, पिशाच और अशांत आत्माओं को भी मुक्ति प्राप्त हो जाती है। यह पवित्र स्थान है पिशाच मोचन कुंड। ये कथा केवल एक तीर्थ की नहीं बल्कि भगवान शिव की असीम कृपा, पश्चाताप की शक्ति और मोक्ष के रहस्य की कथा है। काशी की दिव्य महिमा। सनातन धर्म में काशी को मोक्ष की नगरी कहा गया है। मान्यता है कि यह नगर स्वयं भगवान शिव के त्रिशूल पर स्थित है। जब सृष्टि का विनाश होता है तब भी काशी का अस्तित्व बना रहता है। यहाँ का प्रत्येक घाट, प्रत्येक मंदिर और प्रत्येक कुंड किसी न किसी दिव्य कथा से जुड़ा हुआ है। उन्हीं पवित्र स्थलों में से एक है पिशाच मोचन कुंड। एक विद्वान ब्राह्मण के पाप की कहानी। बहुत समय पहले एक ब्राह्मण रहता था। वो अत्यंत विद्वान था, लेकिन समय के साथ उसके भीतर अहंकार भर गया। उसे अपने ज्ञान पर इतना गर्व था कि वो दूसरों को तुच्छ समझने लगा। पतन की शुरुआत। धीरे धीरे उसका मन धर्म से हटकर लोभ और स्वार्थ में फंस गया। उसने कई ऐसे कुकर्म किए जिससे निर्दोष लोगों को भारी कष्ट पहुंचा। मृत्यु का न्याय। समय बीतता गया और एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। जब यमराज के दरबार में उसके कर्मों का लेखा जोखा हुआ तो उसके पापों का घड़ा भर चुका था। परिणाम स्वरूप उसे स्वर्ग या मोक्ष नहीं बल्कि कष्टदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई। पिशाच जीवन का भयंकर कष्ट। पिशाच बनकर वो भूख प्यास से व्याकुल होकर भटकने लगा। न उसे भोजन मिलता था, न विश्राम। वो घने जंगलों, वीरान स्थानों और श्मशानों में भटकता रहता था। उसका स्वर भयानक था और उसका रूप अत्यंत डरावना। सबसे बड़ा कष्ट, उसे अपने पिछले जीवन के पापों की स्मृति लगातार सताती रहती थी। वो रोता और सोचता, तारांकन, काश मैंने अपने जीवन में धर्म का पालन किया होता। काश मैंने किसी को दुख न दिया होता, लेकिन अब बहुत देर हो चुका था। ऋषि की करुणा और मुक्ति का मार्ग। एक दिन भटकते भटकते वो एक महान तपस्वी के आश्रम के पास पहुंचा। पिशाच ने दूर से ही ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया और रोते हुए बोला, तारांकन, हे महात्मा, मैं अपने कर्मों का घोर फल भोग रहा हूं। क्या मुझ पापी के लिए मुक्ति का कोई मार्ग है? ऋषि ने अपनी दिव्य दृष्टि से उसके अंतर्मन को देखा और कहा, पाप कितना भी बड़ा क्यों न हो, यदि पश्चाताप सच्चा हो तो महादेव कृपा अवश्य करते हैं। तुम तुरंत काशी जाओ। वहां एक पवित्र तीर्थ है जिसे पिशाच मोचन कहा जाता है। वहां जाकर स्नान करो और शिव की आराधना करो। काशी की कठिन यात्रा और कुंड के दर्शन। पिशाच तुरंत काशी की ओर चल पड़ा, लेकिन उसकी ये यात्रा आसान नहीं थी। उसके पुराने पाप बाधा बनकर उसे बार बार रोकते थे। कभी तेज आंधी आती, कभी भयंकर वर्षा होती तो कभी रास्ता ही गायब हो जाता। परंतु उसके मन में केवल एक ही रट थी, मुझे मुक्ति चाहिए। महीनों की कठिन यात्रा के बाद जब उसने पहली बार पिशाच मोचन कुंड देखा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। चारों तरफ का वातावरण अत्यंत शांत और अलौकिक था। मंदिरों की घंटियां गूंज रही थीं और भक्त शिव नाम का जप कर रहे थे। हवा में फैली भक्ति की सुगंध ने वर्षों बाद उसके अशांत हृदय को परम शांति दी। पवित्र स्नान और महादेव का आशीर्वाद। वो धीरे धीरे कुंड के पास पहुंचा। उसने महादेव का स्मरण किया और पवित्र जल में डुबकी लगाई। 1. पापों का नाश। जैसे ही उसका शरीर जल से स्पर्श हुआ उसके पाप नष्ट होने लगे और मन हल्का हो गया। 2. घोर तपस्या। उसने कुंड के किनारे बैठकर दिन रात भगवान शिव का ध्यान किया और प्रार्थना करता रहा, तारांकन, हे महादेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। 3. शिव का प्राकट्य। अंततः उसकी सच्ची भक्ति और पश्चाताप से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। महादेव के वचन, तारांकन, हे जीव, तुमने अपने पापों को स्वीकार किया और सच्चे हृदय से पश्चाताप किया है, इसलिए आज से तुम इस कष्टदायी पिशाच योनि से मुक्त हो। इतना कहते ही उसका भयानक रूप समाप्त हो गया और उसका शरीर दिव्य प्रकाश से भर गया। देवताओं ने पुष्प